हक पर कौन है और कौन गलत बात कर रहा है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जो चीज तुम देखते हो हक है और जो सुनते हो वो गलत है। अफसोस के साथ कहना चाहिए हम में से अक्सर इसकी रियायत नहीं करते और खुद को हक पर दिखाने के लिए इसी एतबार से अजीबोगरीब किस्म के कानून वज़ा करते हैं। सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़ाई झगड़े में आप कहिए कि हाँ तुम सही थे, या तो तन्हाई में इस पर गौर किया हो? अगर सबके सामने हक तस्लीम नहीं करते तो बात समझ में भी आती है, लेकिन तन्हाई में क्यों इस बात को नहीं मानते कि आपने गलत किया है? अगर उस वक्त आपने सच का मुजाहरा किया, तब इस दुनिया में तरक्की की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, तो ये पार्टी किस खुशी में रखी गई है? पार्टी तो नहीं कहा जा सकता, एक मुख्तसर सी बैठक है, एक मुख्तसर सा शुक्रिया अदा करना उन लोगों से जिन्होंने हमारे हक में बहुत एहसानात किए और आपसी ताल्लुकात को भी कुछ हद तक बढ़ाए, खासतौर से शीमा के साथ। तो तुम जानती हो। हाँ, समझ रही हूँ। जानती हैं, शीमा देर में किसी को कबूल करती है, लेकिन अगर किसी को मानने लगती है तो फिर उससे ज्यादा कोई भी करीब नहीं हो सकता। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, सही कह रही हो। तो मैं इंतजार करूँ, आओगी ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात। अच्छा कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, यहाँ की सफाई सुथराई करवा दूं? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कोई काम नहीं है, रात तक सब कुछ खुद ही समेट लूंगी। ठीक है। ये फूफी जान कहाँ है? वो कमरे में होंगी। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है? वालेकुम सलाम, खुदा का शुक्र। ओफो, ये सारी ड्राइंग नीमा की हाँ, है। एक नुमाइश में रखवा दूंगी, मशहूर हो जाएगा। मुझे यकीन है वो बच्चा टैलेंटेड है, दुनिया में मशहूर कर दूंगी। देखो तुम्हारी नजर में ये क्या है? ये तो उल्लू और इंसान का कोई मिक्सचर कोई अरे चीज नहीं है। ना, ये इंसान और उल्लू का मिक्सचर है ना। मैंने भी तो यही कहा ना, इसमें क्या फर्क अरे है? नहीं, फर्क है ना। पहले किसका नाम लिया जाए वो अहम है। जानवर का नाम पहले लोगी तो एक बात है, और अगर इंसान का पहले लोगी तो दूसरी बात है। अच्छा, तो दोनों का फर्क भी बता दे। देखो, जब जानवर का नाम पहले लोगी तो उसकी अहमियत की बात कर रही हो, लेकिन जब इंसान का नाम पहले लोगी तो उसकी शान बढ़ा रही हो। शान बढ़ेगी, ये तो समझ गए। अरे नहीं ना, नहीं समझी, तुमने शान घटा दी है। अच्छा, आपको कैसे पता कि नीमा के दिमाग में भी यही बात? मुझे यकीन है, कुछ दिनों से उसे नजर में ले रखा है। कह रही हूँ ना, ये बच्चा टैलेंटेड है। देखो, एक थ्योरी है, हर इंसान में एक जानवर छुपा रहता है। नहीं। हाँ, कल उसने मेरे जानवर का नाम बताया था। माफ कीजिए, कौन सा जानवर? ज़ेब्रा। हाय, ये स्टेप्स वाला या ईरानी ज़ेब्रा? वही स्टेप्स वाला, बहुत हाय, मुझे खूबसूरत। तो स्टेप्स वाला ज़ेब्रा बहुत पसंद है, इसलिए आपकी मोहब्बत मेरे दिल में पहले ही दिन बस गई थी। अलबत्ता माफ अरे कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हम सब के अंदर एक जानवर तो है। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं बस आपकी दावत करने आई थी जुमेरात को रात में घर पे हमारे खाने के लिए आप तशरीफ ठीक है, लाइए। ये मत समझना चूंकि ज़ेब्रा हूँ मेरे सामने घास फूस डाल। नहीं, आप परेशान ना हो, लेकिन जी? अपने अंदर के ज़ेब्रे से कह दीजिए कभी कहिए। किसी वक्त आ जाए तो आप उसकी भी कौन? खातिर मदद कर सकते। अरे आप हैं? जी जी, आइए। कौन था? शहराम की साबिका बीवी। ओह हाँ, मैं तो गई, खुदा हाफिज। अरे बाप, यहाँ कितने लोगों का आना जाना है। हाँ, ये कौन से आने का वक्त है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। आप कौन? मैं उनकी किराएदार हूँ, वो नहीं जिसे आप समझती हैं। आइए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शीमा बाहर गई है, मेरे ख्याल में कुछ लेने गई है। शहराम ने अपना घर किराए पर दिया है? हाँ, एक हफ्ता तो हो गया है। तो वो खुद कहाँ रहते हैं? इसी जगह हमारे साथ। मैं और भूपी एक कमरे में है और शहराम और माजियार दूसरे कमरे में। अच्छा, लेकिन घर को किराए पर क्यों दिया? इस तरह तो मुश्किल हो रही होगी। अलबत्ता किराए पर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बदले कोई किराया ले नहीं रहा है। उसने अपने को मुश्किल में डालकर एक फैमिली को घर दिया है। शहराम? अरे नहीं ना, नहीं समझी, तुमने शान घटा दी है।
जी ऐसा कह रही हो कि जैसे शहराम नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं इत्तेफाक पहचानती। से फूफी जान, कोई भी मेरी तरह आपके भतीजे को नहीं जानता। अब बहरहाल मैं यहाँ कोई चीज़ साबित करने नहीं आई हूँ। शाजी, तुम ज़रा अपने भाई को एक फ़ोन करोगी, यहाँ आ जाए, खुद ही क्यों नहीं फोन कर लेती हैं आप? क्योंकि मैं उनसे ज़रा नाराज़ हूँ। पिछले हफ्ते जब माजियार को मेरे पास लाए थे तो हमारी किसी बात पर बहस हो गई थी। माफ करना, तो फिर क्यों बार बार उससे नाराज करती हो? एक ही बार तो इंसान तलाक दे सकता है। इत्तेफाक से वो दोबारा सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। शादी की बात की है। शहराम ने? शहराम ने? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं शहराम को अच्छी तरह जानती हूँ। एक गलती को कैसे वो 2 बार कर सकता एक है? गलती को हमेशा करता रहता है। तो फिर कैसे उस जिंदगी को जारी नहीं रखा? क्योंकि वो गलत शादी थी। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। बहरहाल फूफी, मैं यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आई हूँ। मेरा सिम कार्ड जल गया है और क्योंकि शहराम के नाम है, नया सिम नहीं ले सकती। उसे भी आना पड़ेगा, साथ में जाना होगा सिम कार्ड के लिए। अब ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं बाहर उसका अरे इंतजार बाहर करूँगी। क्यों? यही बैठ के इंतजार कर नहीं सकती ना, हैं। मुझे बातें सुनने की ताकत नहीं है। मैं चल रही हूँ फूफी जान। उफ। जाओ, खुदा हाफिज। अरे फूफी जान, ऐसा क्यों किया आपने? अरे मैंने क्या किया? भूल गई। इसने शहराम के साथ क्या किया है? उसकी जिंदगी बर्बाद आपको कर कैसे पता डाली। कि शहराम ने उसकी जिंदगी बर्बाद ना की हो? मैं शहराम को जानती हूँ। तुमने अपनी आधी जिंदगी में शहराम को देखा है, मैंने उसकी पूरी जिंदगी देखी है। उफ, कितना इंसान को तुम बुलवाती हो। जाओ एक टैक्सी को फोन करो, मुझे ये सारी ड्राइंग ले जानी है। अस्सलाम वालेकुम सीमा। अरे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? वालेकुम अस्सलाम। तुम वालेकुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम, सीढ़ी पर कैसी बैठी हो? शहराम बच्चों को पार्क ले गया है। माजियार के मार्क्स अच्छे आए हैं तो वादा किया था कि उसे पार्क भी ले जाएगा और उसके लिए चीजें भी खरीदेगा। क्यों, कितने परसेंट मिले हैं? 75%। हाय, सच कह हाँ रही ना, हो? हमारा बच्चा टैलेंटेड है। शहराम ने उसके साथ बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुमने बताया क्यों नहीं? बाहर क्यों बैठी थी? क्या शाजी भी नहीं थी? क्यों नहीं है फिर? वो लोग, लेकिन हमेशा की तरह फूफी जान फिर से शुरू हो गई तो मैंने भी बाहर रहने को तरजीह दी। माफ करना सफीदा, फूफी है ना बिलाखिर। मुझे नहीं पता शहराम के लिए इतना हसास क्यों है। मतलब यकीन करो, अगर वो किसी को कत्ल भी कर देना तो फूफी जान मकतूल के घर वालों को कातिल कहती हाँ, रहेंगी। जानती हूँ। क्या लोगी, बोलो क्या कुछ लेकर नहीं, आऊं? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है, तो फिर ये शुक्रिया। काहू के पत्ते धोने तो फिर बैठकर काहू के पत्ते मिलकर खाते हैं, ठीक है? शुक्रिया। क्या दिन थे वो भी। कैसे यहाँ आना हुआ? ऐसा तो कभी किया नहीं तुमने। सच पूछो शीमा तो मेरा सिम कार्ड जल गया है। इस वक्त मेरा नाम नहीं है, शहराम के नाम है, तो उसको साथ चलना होगा नए सिम कार्ड के लिए। अभी तक शहराम के नाम हाँ है? ना, मैंने सैकड़ों बार उसको कहा होगा कि चलो इस सिम कार्ड को मेरे नाम कर दो, लेकिन सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों। इसलिए कि इसी बहाने मेरे फोन कॉल्स की प्रिंट निकाल सके, देखे कि मैं किससे बात करती हूँ, कब बात करती हूँ, कितनी बात क्या करती हूँ। मतलब? क्यों ऐसा करता है? तो तुम ही जाकर दूसरा सिम कार्ड ले मेरे लो पास ना। दूसरा सिम कार्ड भी है, उसी से ही ज्यादातर फोन करती हूँ मैं। अच्छा करती हो। तुम्हारी जिंदगी से उसको अब क्या मतलब? तुम क्यों इजाजत देती हो कि वो दखल दे? शीमा, हम शहराम के बारे में बात कर रहे हैं, भूल गई कि वो ये सब नहीं समझता। और जब भी मैं ये सब बातें करती हूँ मुझे धमकी देता है कि माजियार से मिलने नहीं देगा। अब भी? जी हाँ, देख रही हो मैं कितनी बदबख्त हूँ। अपने बच्चे से मिलने के लिए मुझे इस हद तक जलील होना पड़ता सफीदा, है। मेरी अम्मी और बाबा की कसम, अगर एक बार और उसने ऐसी हिमाकत की तो मैं उसके सामने डटकर खड़ी हो जाऊंगी और अपनी कसम नहीं तोड़ दूंगी। शीमा, कभी ऐसा नहीं करोगी। ना तुम करोगी और ना कोई और करेगा। अरे आखिर ये कौन सी बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अब क्या करूँ, माजियार की बात है ना। अगर मेरी और शहराम की लड़ाई भी है तो इस बीच जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो माजियार है, वरना मुझसे बेहतर कौन है। ऐसा करती कि आइंदा शहराम कभी इस तरह की हिमाकत ना करता। तुम बस इतना एहसान करो कि शहराम राजी हो जाए कि वो सिम कार्ड का मसला किसी सूरत हल हो जाए। नहीं, इसके लिए तो परेशान ना हो। आधे ही कान पकड़कर भेज दूंगी कि जाओ पहले तुम्हें सिम कार्ड दिला कर लाए। नहीं, सिम कार्ड ना ले, वो सिम कार्ड बस मेरे नाम कर दे। तुम तो कह रही हो ना कि नहीं सुन रहा, और तुम अपने नाम क्यों करवाना चाहती हो? दूसरे सिम कार्ड से अपनी बात कर लिया करो। हाँ ना, मैं उसी नंबर से फोन करती हूँ, लेकिन कागज अहम है, मेरे नाम। मैंने झूठ कहा। शीमा, बात ये नहीं है, मेरा सिम कार्ड जला नहीं है, सही है। एक सीरियल आता था ना जिसमें मैसेज करके आगे का बताते थे, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया, अपने सिम कार्ड से भी और शहराम के सिम कार्ड से भी। जीत भी गई, बताओ क्या, गाड़ी। लेकिन कैसे? शहराम के सिम कार्ड से। सच कह रही हो? जी। बहुत बहुत मुबारक कैसी हो। मुबारकबाद। तुम समझो कि शहराम को इस बात का पता चल जाए तो तुम समझती हो वो क्या करेगा।
सही कह रही हो। इसके बाद तो खूब मजा आएगा। एक क्लब बनाऊंगा, फिर खूब मजा आएगा। इस जगह को तुम स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाह रहे हो? इस जगह को एक खूबसूरत गढ़ बनाएंगे। जिसकी तबीयत ठीक ना हो तो यहाँ आकर वो ठीक हो जाएगा। पता है तुम ये कैसी जगह बनेगी? इस बिल्डिंग का तुम्हारी हेडक्वार्टर। इस कुदरत तलबी और मैनेजमेंट की तो दीवानी हूँ मैं फाजिल। अरे जरा नवाजी, वादा करो कि तुम्हारे ये एहसासात हमेशा बाकी रहे। मुझे बहुत पसंद है कि तुम तरक्की पसंद हो। जरूर, लेकिन वादा नहीं करूंगा। इसकी जगह ठीक है, टेढ़ी तो नहीं है? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आके लगा दूं। हाँ हाँ, उठो उठो उठो, तुम ही आ जाओ। वाह वाह, देखिए, अच्छा भाई किस पे मारूं? 777। 7 पर। 777। अच्छा, 1 2 3। वाह, अरे वाह, क्या बात है, शाबाश, बहुत खूब। ये लो इसका इनाम। जुमेरात के लिए खाने में क्या बनाना चाहती हो? मैक्रोनी और मुर्गे का सालन। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। मेरा दिल यही कर रहा था खाने को। अच्छा ये बताओ, 6 किलो फरजाद चावल लेके आया था, 2 किलो उससे ले लूं, अच्छा रहेगा ना? हाँ भाई बहुत है, मैक्रोनी भी तो है ना। मैक्रोनी है क्या? हाँ वो कलरफुल वाला शाजी के यहाँ मैंने देखा। सिर्फ तेल, कीमा और मुर्गा नहीं है। हाँ, उनके वहाँ भी? फाजिल पूरी बात है, मैं हर चीज उनके यहाँ से लेके नहीं, हूँ। क्या बुरी बात है, रिश्तेदार हैं, कोई तकल्लुफ की बात थोड़ी है। तकल्लुफ मत करो। कल अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेने में तकल्लुफ करेंगे ना। ये लो। और तुम्हें ऐसे लगते हैं बदतमीज से कि वो आएंगे और हमसे कोई चीज ले लेंगे। हाँ मेरी लैली, इसमें क्या है? अगर हमारे पास हो और उनको जरूरत पड़े तो उनको लेने में क्या है? क्या फर्क है इसमें? आओ तुम निशाना लगाओ। किस चीज को? 1 को। 1 को मेरी लैली के लिए। उफ, देखो अगर गलत लगाया तो मैं खुद को जंगले से बाहर फेंक दूंगा। देखो तो तुमने क्या किया। वाह, अब मैं जाकर टेबल टेनिस बाबा घर से ले आता हूँ, पार्किंग में रख कर खेला अरे जाएगा। वो तो नीचे पार्किंग में है। नहीं, वो ना टेढ़ा मेढ़ा है, किसी काम का नहीं है। मुझे बाबा वाली टेबल टेनिस लानी अच्छा है। हाँ, आज शहराम की बीवी आई थी। हाँ, अच्छा यहाँ आई थी? हाँ देखने में तो अच्छी लगी। हाँ अच्छी औरत है। ये शहराम बेवकूफ उसके लिए मुनासिब नहीं था। जाओ मालूम करो, देखो अगर है तो एक चक्कर उससे मिल लेते हैं। उस दौरान जब शहराम की बीवी थी तो मैंने दोनों को बहुत जहमत दी थी, बहुत जहमत दी थी। उफ, तुम परेशान ना हो, मैं किसी भी तरह शहराम को राजी कर लूंगी कि सिम कार्ड तुम्हारे नाम कर दे। लेकिन बताना नहीं बात क्या है, वरना कभी नहीं नहीं, करेगा। इत्तेफाक से मेरी नजर में उसे हकीकत बता देनी चाहिए। नहीं नहीं क्यों? अरे कब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे? एक बार सब कुछ खत्म करो ना। अरे नहीं, फिर से माजिया को बीच में डाल देगा। सफीदा, मैं नहीं कर कहती सकती। हूँ अगर इस बार कोई ऐसी वैसी बात की तो तुम माजिया को बीच में डाल देना। अरे भाई तुम एक माँ हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना झेल रही हो। ठीक है कि शहराम मेरा भाई है, ठीक है कि बच्चे को बहुत चाहता है, लेकिन तुम्हारा हक इससे ज्यादा है। उसको हक नहीं पहुँचता कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करे। देखो शीमा, फिलहाल कुछ कहना मत। तुम फिक्र नहीं करो, यहीं बैठो, मैं आती हूँ। शीमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजा आया? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? अम्मी देखिए तुमने मुझे भी मजा क्या किया। खरीदा है। मामू का तो बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई शहराम, तुमने क्यों इतनी जहमत की? अरे कैसी जहमत, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अच्छा, मेरे बेटे को 75% नंबर मिले, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसको फख्र करता हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। एक और इनाम भी मिलना है। तुम्हें पता है कौन आया है? अम्मी हाँ, उनको पता चला कि अच्छा नंबर लाए हो तो तुमसे मिलने आगे। क्या जाओ, बात तुम्हारा है, इंतजार करें। क्या आ जाओ कहने बच्चों, आ हैं? जाओ। चलो बेटा अंदर चलो। वाकई सफीदा आई हुई है। हाँ अंदर आओ, तुमसे काम है। वो क्यों आई है, क्या काम है? अब अंदर आओ ना, बताती हूँ। नहीं, वो मिन्नत समाजत क्यों के लिए आई बेवकूफी हुई की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी बीवी है जो मिन्नत है। समाजत नहीं, करे? मैं नहीं जानता क्यों आई है, लेकिन क्या उसको पता है कि मैं नाराज हूँ उससे? हाँ उसकी वजह भी नहीं, बताइए। झूठ बोल रही है, उसने झूठ कहा है। तुमको पता है क्या कहा? जो कह कुछ रहे, कहा झूठ उसने कहा। झूठ कहा है। अरे जो चलो भी कहा अंदर उसने तो झूठ चलो, कहा है। मैं कह रही जो हूँ कुछ अंदर कहा चलो। झूठ कहा है। अरे अरे श्श्श, क्या रे, चलो अंदर चलो। शाबाश बेटा शाबाश, कितने अच्छे नंबर तुम्हें मिले हैं। अब तुमने फैसला कर लिया है कि अपने फरजाद फूफा की तरह डॉक्टर बनोगे ना? सर्जन बनूं, किस चीज के बेटा? किडनी। हाय मैं कुर्बान जाऊँ, किडनी की स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो? बच्चा तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? 100। मुझे भी 100 मिले हैं। तुम्हें 100 मिले, तुम्हें भी 100 मिले हैं, तो तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? मुझे हमेशा 100 मिलते हैं। मुझे भी। मैंने पापा से वादा किया मैं हमेशा 100% लाऊंगा। हाय मैं कुर्बान जाऊँ, इंशाल्लाह हमेशा 100% मिले मेरा प्यारा बेटा।
वाकई जीती है, वो गाड़ी जीत गई। हाँ, हाय, क्या बात है, कौन सी गाड़ी है? बहुत अच्छी वाली तो नहीं है, वही 7-8 लाख वाली होगी और क्या। अच्छा, 7-8 लाख ज्यादा नहीं है। डॉक्टर को देखो, बाइक चलाती हैं जना, जबकि कितना कमा लेते हैं। अच्छा है ना? तो क्या तुम समझते हो 7-8 लाख बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब 7-8 साल पहले इसकी कीमत थी, अब कोई अहमियत नहीं है। और क्या वो गाड़ी हमारी है जो हम बैठकर बहस करें? तो फिर किसकी है? अच्छा, तो तुम्हारी है हाँ, क्या? और क्यों कि वो मेरे सिम कार्ड पे जीती है। अरे अरे की बात नहीं है, मेरा सिम है। क्या है? क्यों ऐसे देख रही हो? क्या मैं गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, तुम सही बात कर रहे हो, मैं गलत तरीके से देख रही हूँ। अरे शहराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किस तरह की बात करो? अगर सिम कार्ड तुम्हारे नाम है तो क्या इनाम भी तुम्हारा हो जाएगा? हाँ, मेरी किस्मत थी जो इनाम मिला, खुद उसका नाम क्यों नहीं निकला? शिमा, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। तुम नहीं जानती कि मुझे उस गाड़ी की, मतलब उसके पैसे की कितनी शहराम, जरूरत तुम है। मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? उसने हिस्सा लिया था। मेरे सिम कार्ड से। शहराम, उसका नंबर है। कब खरीदा वो है? अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? मैंने उस सिम कार्ड के लिए कितने पैसे खर्च किए थे, वो भी 10 साल पहले। सीमा के बकौल उस वक्त उनके पैसे कितने शहराम, अहमियत अब थी। तुम बकवास कर रहे हो, मेरा दिमाग भी खराब कर रहे हो। अभी इसी वक्त जाकर सिम कार्ड सपीदा के नाम करके वापस आओगे। उठो। ठीक है, अब तुमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ और कुछ ऊपर से भी दे दूंगा। मैं अकेले नहीं लूंगा सब कुछ। देखो, 2-4 लाख तो मैं लूंगा प्रोड्यूसर को देने के लिए, ताकि मुझे कोई अच्छा सा रोल मिल जाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शहराम इस तरह की बातें कर सकता है। उस वक्त मैं बस ये सोच रही थी कि बेचारी सपीदा ने गुज़िश्ता बरसों में कैसे इसके साथ जिंदगी गुजारी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान इस हद तक गिर जाए कि खुद को हर चीज का हकदार समझ बैठे? तुमको बुरा लगता है कि तुम्हारे भाई के पास एक अच्छी सी गाड़ी इस तरह- हो, अच्छा सा रोल इस हो? तरह दूसरों क्या के कह पैसों रही से- हो? दूसरा कौन है? मेरा सिम कार्ड था, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही करूँ। अब जब ये बात है तो तुम मजबूर हो, तुमको ऐसा ही तुम करना दखल मत पड़ेगा। देना, भाई बहन क्या खुद ही कर अपना रहे हो मसला तुम? सुलझा लेंगे। अरे अच्छा, वो बता दिया, वरना मैं तो तोड़कर अंदर जा रहा हूँ। मैंने कहा दखल मत दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हुआ? आप यहाँ पे? मैं ठीक है, आप बहुत मुझे बहुत पता है, शुक्रिया। जो कुछ कर रहे हैं जाकर कर लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो गया है? अरे अरे ये तुम्हारा सिम कार्ड तो नहीं है। सिर्फ मेरा है। क्या हुआ है शिवा? कुछ नहीं, दिमाग खराब है। जनाब समझते हैं जनाब आदम की खिदमत के बाद पहले यही साहिब हक पैदा हुए, बाकी सब बेवकूफ हैं। चलो अंदर चलो, आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे पहले क्या शहराम, हुआ है? ये मत भूलिएगा। कितना गुस्से में। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको तो देखूं क्या होता है नतीजा। वो बहुत गुस्से में है। अरे शिमा, तुम खुद को इतना परेशान मत करो। अरे मैं बिल्कुल समझ पा नहीं रहा हूँ कि ये शहराम कभी कभी ऐसा काम करता है, ऐसी बातें करता है, किसी की अक्ल पर वो बातें नहीं उतरती। किस वजह से तुम्हें इनाम मिलना चाहिए? ए जी भाभी, शहराम बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का इंसान है। उसका हिसाब किताब सब कुछ समझ से बाहर है। हाँ, लेकिन एक मेहनती और दिल रहम इंसान है। लेकिन कोई भी मासूम नहीं है, कोई भी नहीं। शिवा, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं जाकर बात करता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुश्किल नहीं होगी कोई। नहीं फरजाद साहब, अब आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जब शहराम के दिमाग में कोई बात चली जाती है ना, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसकी जहनियत को कोई नहीं बदल इसका सकता। ताल्लुक जहनियत से है ही है नहीं। ना? नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक हकीकत है जिसे कबूल करना चाहिए। देखिए मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे जी, फरमाइए। फाजिल कोई चीज़ जाकर खरीदे और मुझे दे दें, क्या होगा? जैसे मसलन कपड़ों का डिटर्जेंट, ये सब मैं उसके ऊपर जो सीरियल नंबर है उसको मैं कुरानंदाजी में शामिल कर दूंगा और जीत भी जाता हूँ। अब वो माल फाजिल का होगा या मेरा होगा? अरे पैसे मैंने दिए हैं ना। अब वो देखो, उसका मसला है ही नहीं। थोड़ा सा मसला उसको ज्यादा पेचीदा किया जाए। फाजिल वो चीज खरीद कर मुझे देता है और मैं उसे शीमा को दे देता हूँ, लेकिन शीमा उसके नंबर को तराश कर कुर्रे में शामिल हो जाती। नहीं, शीमा उसको नहीं तराशेगी, शीमा उसे फेंक देगी। लेकिन शाजी उसको उठा के स्क्रैच करके नंबर मैसेज कर हाँ, देती ठीक है। है। वो भी किसके नंबर से? फूफी जान के नंबर से। फूफी जान का सिर्फ उनके नाम पर भी नहीं है, जैसे शहराम के नाम पर है। अरे शहराम का नाम नहीं ले, शहराम तो सिम कार्ड देकर उसके मालिक बन जाएंगे। उसके नाम तो मत ही कीजिए। हाँ हाँ, शहराम को इस चैन से बाहर कर दिया जाए। अब छोड़ दो उन सब जैसे बातों को। उन्होंने सिम तो खरीदा है, लेकिन अभी किसी के नाम पर नहीं किया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनाम किसका होगा? देखो, वो सिम जिससे लिया है, सिम उसके नाम ही नहीं है, उसके माँ के नाम है। और सब के सब इनाम के दर पे हो, जैसे शहराम जैसे वो इस तमीज। तरह तो कोर्ट को फैसला करने के लिए शामिल करना होगा। बहुत शुक्रिया। अभी तक 2 लोगों का मसला था, इसी में हम उलझे हुए थे। अब इतने लोगों का हो गया है। नहीं सपीदा, तुमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व करती हूँ ना। फरजाद, एक मिनट यहाँ पर आओ। सॉरी। याद रखना, ये सब लेके जाना अरे। है। मैं फाजिल,
फर्ज करो उसकी माँ के पास पैसे ना रहे हो और सिम कार्ड उसके भाई ने दिलाया हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शहराम ने फिर वो मसला छेड़ दिया। अरे पागल हाँ, हो गया है देखो, क्या ये लड़का? मैं सुबह से इससे बहस कर रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा तो। उसके पास अक्ल के अलावा मुरव्वत और मोहब्बत भी नहीं पाई जाती। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने धमकी हाँ, मैं तो क्यों दी सपीदा के लिए बेचारी को? परेशान हूँ। अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वही करेगी जो नहीं करना चाहिए। सड़क पर कोई पैकेट देख लिया हो, फिर उठा लिया हो, फिर तो और मुसीबत हो जाएगी ना। तुमने क्या कहा? क्या करना चाहती है? शीमा, तुम सपीदा से कह दो कि ऐसे खेल में शामिल ना हो, क्योंकि इस बीच जिसका नुकसान होगा वो माजियार है। उसको कहाँ से हक पहुँचता है कि एक माँ को इस हद तक धमकी दे? अरे उस बेचारी का क्या कसूर है कि इस बच्चे की देखभाल बाप के हवाले कर दिए, फिर ऊपर से शहनाम 2-2 मिनट पर बैठकर बच्चे को लेकर धमकियां देता है। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बात उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को इस बारे में पता चल जाए तो जहनी तौर पर उसे झटका लगेगा। शहराम को भी जानती हूँ, वो माजियार के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं जानती हूँ करता। फरजाद, देखो वो औरत भी तो अकेली है, क्या करे बेचारी, उसका कोई है भी तो नहीं जो मदद करे। तुम जानते हो उस गाड़ी के पैसे उसके लिए कितना काम आ सकते हैं। अभी मालिक मकान ने भी कह दिया कि घर के डिपॉजिट को बढ़ाना पड़ेगा। अरे खुदा इस शहराम से समझे, कैसे एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देता है। 10 साइंसदान भी आ जाएं तो इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। देखो फरजाद, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस बच्चे की बात बीच में आए। सपीदा से भी कह चुकी हूँ, हम बिलावजह किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम भी बात कर लो। देखो कुछ कर सकते हो, उसे राजी कर सकते हो या नहीं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक देखता हूँ है। फिर क्या होता है। फिर ठीक है, काफी तुम अपनी परेशानी की कोशिश बात है। करके तो चलो, देख लो चलो, क्या हो सकता चलो। है। फाजिल, हाँ ये बताओ कि वादे का क्या हुआ? अच्छा, वादा। हाँ हाँ, वादा। तुम जो कहोगे मैं उसकी तारीफ करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हाँ हूँ। ठीक है, शाबाश। देखो फरजाद, बस जो कहना हो कहो, बस वाली मिसाल मत देना। तुम जब नहीं थे तुम उसकी जड़ तक गए थे, तो गुज़िश्ता नस्ल तक पहुंच गए। तुम जानते हो उस पैसे के चैन की इब्तिदा कहाँ है? कौन सा सिम कार्ड? अरे वही सिम कार्ड की बात जो डिटर्जेंट से शुरू हुई थी। मैंने खरीद कर तुम्हें दिया, तुमने शीमा को दिया। तुम कहाँ हो उस मिसाल में उलझे हुए हो अभी तक? अच्छा, लेकिन इस पैसे की इब्तिदा मैं बताऊं कहाँ है। एक जनरेशन पहले चले गए, तकरीबन 20 साल पहले, जब मोबाइल का वजूद ही नहीं था। हाँ। उसके पास एक जमीन थी, उसे बेचा था। छोड़ो अब तुम, जाओ। ठीक है, लेकिन प्लीज वाली मिसाल भूल जाओ, वरना मैं सल्जूकी और कचारी और दौलत पे वापस चला जाऊंगा। ठीक है, चलो। लेकिन मेरी नजर में उस इनाम को, मतलब पैसे को, सबके दरमियान तकसीम करना चाहिए। ये सपीदा नहीं साहिबा की- भाई, अरे वो उसी डिटर्जेंट के पैसे के जो मैंने उफ, खरीदा था पागल तुम्हें बनाया दिया। और हुआ है। अच्छा। और शाजी, सब कुछ ठीक है? ये शहराम घर पे? हाँ, गाड़ी के पैसे के लिए प्लानिंग फरमा रहे हैं। किसी का फ़ोन आया था, कह रहा था कि उसमें से आधा पैसा तैयार है, किसी प्रोड्यूसर को देकर कोई रोल लेना चाहता है। अरे पागल है ये। अच्छा जाओ, तुम हम लोग के घर में जाओ, हम जा रहे हैं उसके पास। ठीक है, बस जाओ, खुदा करे वो मान जाए। ठीक है, मैं ठीक कर दूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इधर आओ। मैं भी परेशान हूँ। अगर वो परेशान है तो ये वजह नहीं बनती कि मैं अपना हक छोड़ दूं। किसने कहा ये तुम्हारा हक है शहराम? 10 साल पहले जाकर तुमने कोई सिम कार्ड खरीद कर अपनी बीवी को दे दिया। अब उसी का हुआ ना, इसके लिए खरीदा था तुमने। अब ज्यादा से ज्यादा तुम ये कह सकते हो कि मुझे मेरे सिम का पैसा चाहिए, जबकि वो भी बहुत बुरी बात है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा काम ना करता। सुधर जाओ यार, बिलाखिर कभी तुम्हारी बीवी थी वो, अब तुम्हारे बच्चे की माँ है। बस इसलिए कि तुमने जो दोबारा रिश्ता दिया उसको ठुकरा दिया, इसलिए तुम बदला लेना चाहते हो उससे। अरे किसने कहा कि मैंने दोबारा उससे शादी की बात की थी? वो सब छोड़ो, वो अहम ही नहीं है, ये सब अहम जी नहीं है। बहुत अहम है। सपीदा ने हमेशा सबके सामने मुझे जलील करने की कोशिश की है। भैया ये इसका तरीका नहीं देखो है भाई, शहराम। एक जब मिनट ऐसी सुनो, बात है एक तो मिनट मैं नहीं सुनो। मानने वाला हूँ। मेरी बात सुनो देखता हूँ तुम। अब क्या करती अरे है। मैं जो कह रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। वो शहराम जिसे मैं जानता हूँ वो इस हद तक घटिया और बेवकूफ इंसान नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं, वाकई नहीं हो सकता। तुम वाकई इस हद तक नहीं गिर सकते। तुमने 10 साल पहले अपनी बीवी के लिए एक सिम कार्ड खरीदा है, मतलब अब वो उसका है। 10 साल पहले, अब वो उसका हो गया। अब अगर उसी नंबर से वो जीती है तो अच्छा छोड़ो, मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे फाजिल कोई चीज खरीदता है, जैसे एक डिटर्जेंट, फिर वो लाकर मुझे देता है। नहीं, ये वाली मिसाल नहीं, अच्छा, दूसरी कोई मिसाल दो। अच्छा देखो, एक बोतल तेल खरीद कर मुझे देता है, ठीक है? नहीं ना, मिसाल बदलो, दूसरी मिसाल दो ना। बस देखो, बदल दिया ना मैंने, डिटर्जेंट की जगह मैंने तेल कहा। अरे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इसका भी नतीजा वही जमीन तक पहुंचेगा। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ना। हाँ, समझ गया। मेरी हाँ, कसम, ठीक दूसरी है। कोई मिसाल दो। देखो, जैसे फाजिल ने जाकर एक गाड़ी खरीदी है, मुझे देता है ताकि मैं टैक्सी के तौर पर चलाऊं उसे। अब
अब जब मैं काम करके आया हूँ तो ये फाजिल आके मुझसे कहे कि मेरी आमदनी का हिस्सा मुझे दो, तो ये बात ठीक होगी? ये इंसाफ होगा? हाँ सही, बिल्कुल सही अरे, है। हक तो बनता है, क्यों नहीं बनेगा? कहाँ से तुम्हारा हक बनता है मेरे भाई? अरे फरजाद, ये मिसाल जो तुम दे रहे हो पार्टनरशिप के एतबार से है। जैसे सरमाया मेरा, काम तुम्हारा, इस सूरत में आमदनी में हिस्सेदार होगा ना। तब ठीक है, मैं अपनी मिसाल फिर से हाँ बदलता बदल दो, कोई दूसरी मिसाल दो। हाँ, मिसाल के तौर पर, हाँ देखो, जैसे फाजिल जाकर ये जो डीवीडी प्लेयर होता है एक ड्रामा सीरियल देखने के लिए लाता है, फिर हमारे घर दावत पर अपने साथ वो भी लाता है, हम बैठकर देखते हैं और बातें करते हैं, और फिल्म देखने के बाद डीवीडी मेरे घर पे रह जाती है। अब मैं वो जो जाके वो जो कुरानदाजी के लिए जो होती है वो मैं डाल देता हूँ और बारकोड जो है डाल देता हूँ और जीत जाता हूँ। तो फिर तुम आके कह सकते हो कि ये चीज़ मेरी थी, मैं जीता हूँ, मुझे दे दो वो चीज़। तो और क्या, सिर्फ ये नहीं कि कहूँगा मेरा है, बल्कि मुझे गुस्सा भी आएगा। अरे गुस्सा क्यों आएगा तुम्हें? अरे मेरे भाई, मैंने वो डीवीडी तुम्हें अमानत दी थी और फिर तुम जाकर उसका कोड स्क्रैच कर मैसेज कर देते हो। तुम्हारा ये काम तुम ना बिल्कुल ठीक नहीं चाहते था। हो कि उसे खरोच कर इस मुकाबले में हिस्सा लो। अब इसका ताल्लुक मुझसे है। अरे गलत बात तो कर ही रहे हो। अरे तुम कोई दूसरी मिसाल दो जो इस मामले से करीब हो। ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ, मैं दूसरी मिसाल दो। देता हूँ। हाँ, दूसरी मिसाल। देखो गौर करो, देखो एक और मिसाल, हाँ एक और, हाँ हाँ, जैसे फाजिल आकर कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो नहीं चाहता कि उसकी बीवी को पता चले, और आकर हमसे कहता है कि अपने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ। मैं कह दूंगा ठीक है, अब कल इत्तेफाक से बैंक की तरफ से कोई मुकाबला होता है और मेरे अकाउंट की वजह से मैं कोई इनाम जीत जाता हूँ, जैसे कोई गाड़ी वगैरह। अब ये गाड़ी मेरी हुई या फाजिल की? फाजिल की होगी। अरे एक मिनट को, तो ये बताओ उस अकाउंट में तुम्हारे ऑलरेडी पैसे थे या नहीं? एक पाई भी नहीं था। तो फिर ज्यादा से ज्यादा कोई टिप तुम्हें दे दूंगा। अब मेरा अकाउंट है और तुम एक टिप मुझे तो दोगे। और क्या, उस खाली अकाउंट में 10 साल भी गुजर जाते तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलता। क्या मैंने गलत कहा? वो मेरे पैसे थे, उस अकाउंट में इतने पैसे थे कि जिसकी वजह से तुम इनाम जीत सके, वो भी एक गाड़ी। चलो अच्छा तुम्हारी गाड़ी, लेकिन क्या तुम्हारा दिल मानेगा मुझे उसमें तो कुछ ना दो, पूरी गाड़ी अपने लिए रख लो? वाकई ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो? वैसे छोड़ो, एक दूसरी मिसाल देता हूँ। जैसे इसी डिटर्जेंट की मिसाल देता हूँ। मैंने एक डिटर्जेंट खरीद कर उन्हें दे दिया, ये जनाब ने कुरे में हिस्सा लिया और इनाम जीत गए। अब इनाम किसका है? तुम लोग इतना परेशान मत करो, इनाम मेरा है। ये अजीब है, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। डिटर्जेंट मैंने खरीदा और तुमने कुरे में हिस्सा लिया, तो कैसे इनाम तुम्हारा हो गया? ये सब मिसाल बकवास है। देखो नाराज हो गया, क्या फायदा मिला? मैं हूं नाराज हो गए क्या? क्या हुआ? छोड़ो नहीं ना। नहीं नहीं, बहुत मैं खुश हूँ। अंदर जाने से पहले यहीं बैठकर तुमसे 2 घंटे तक बात नहीं हुई कि जो मैं कहूंगा तुम उसकी तायद करोगे, इसी तरह करोगे। अरे मैं गैर मंतकी बात की कैसे तायद कर सकता हूँ? हम अपनी बेइज्जती कराने तो नहीं गए थे ना, उसे राजी करने गए थे। ये कैसी मिसालें दे रहे थे तुम? ये सब कैसी तुम्हारा ही बातें तो कर रहे थे? कसूर है। अगर तुमने इजाजत दी होती वही पहली वाली मिसाल, मतलब डिटर्जेंट वाली मिसाल देता तो बात खत्म हो चुकी होती। मैं वादा करता हूँ अगर उसकी भी मिसाल देते और 70 लोग मिल जाते खरीदार, तो भी अपनी बात पढ़ा रहता। तुमने देखा नहीं, डिटर्जेंट खरीदा मैंने, कोरे में हिस्सा तुमने लिया और कहता है कि ना मेरा है। ये कैसा आदमी है? अरे चुप, छोड़ो ना। अरे तुम खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? चलो, क्यों कर रहे हो? हाँ आराम से ये बायां कंधा, हाँ इधर। शाबाश। पाउडर वाली मिसाल दी होती तो बात खत्म हो चुकी होती। अरे भूल जाओ ना। आखिरी हरबा जो रह गया था बस फूफी जान थी। हमने फूफी जान के सामने भी बात रखी, उनसे कहा कि आप शहराम से बात कीजिए। वो जबकि खुद भी उम्र में हम लोगों से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि हम सब की नजर में उनकी अलग इज्जत और अलग मकाम है, तो उनकी बात को हम टालते नहीं हैं। खास तौर से शहराम जो फूफी से बहुत करीब है। क्या कहूँ, मैं गलत नहीं कह सकती। शहराम इस बार वाकई गलत है। जी फूफी जान, हम भी यही कह रहे हैं। जी हाँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं कह दूंगी गाड़ी बेच के सफीदा को कुछ पैसे दे दे। कुछ पैसे? अरे फूफी जान, अच्छा ठीक है, कह दूंगी गाड़ी बेचकर आधे पैसे सफीदा को दे दे। क्या है अब, मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरे पैसे सफीदा को दे दे। ठीक है, आप तो कुछ ना कहिए तो ज्यादा बेहतर है। ये कौन सी बात हुई? आपको भी मना कर देगा, अच्छी तो बात मैं नहीं इस है। वक्त क्या कहूँ, आधा भी नहीं चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा आखिरी हरबा भी नाकारामद रहा।
वाकई जो लोग जज की कुर्सी पर बैठते हैं उनका काम कितना मुश्किल होता है, खास तौर से अगर एक तरफ खुद जज का रिश्तेदार हो। कितना बड़ा दिल और कितना मुंसिफ होना चाहिए कि अपने जज्बात को अपने फैसले में दखील न होने दे। अगर ऐसा हुआ तो हकदार के हक में बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। बहरहाल कोई चारा बाकी नहीं रहा। मैंने सपीदा से कहा कि अब तुम माजियार को बीच में डाल दो। इस तरह मुझे यकीन था कि शहराम मान जाएगा। तुम माजियार को मुझसे नहीं ले सकती। अरे ले सकती है, उसकी माँ है, ले सकती है। और मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, जी, मैं उसका बाप बन के रहा, उसे बड़ा किया। अगर खुद उसका बाप भी जिंदा होता तो माजियार को जितना चाहता हूँ वो नहीं चाह सकता था। हम सब ने वादा किया था कि माजियार को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपना वादा तोड़ नहीं सकती, ये बेमुरवती है। अच्छा, तुम बेमुरवती करो तो कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे तुम क्यों इस मामले में इतना दखल दे रही हो? इसलिए कि किसी को तुम्हें सुधारना चाहिए। बाबा ने मुझे जरूरत के मुताबिक सुधारा। नहीं, खुदा उनकी मगफिरत करे, लेकिन जरूरत के मुताबिक नहीं सुधारा अच्छा है। बस करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम दोनों इस मसले के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करो। सुनो शहराम, तुम इस वक्त मुझसे मेरा हक छीन रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम किस हद तक माजियार से करीब हो, इसीलिए तलाक के वक्त मैंने उसकी सरपरस्ती तुम्हारे हवाले कर दी थी। तुमने ये काम खुद माजियार के लिए किया था, उसे मेरे पास परवरिश पानी चाहिए थी। अरे शहराम, तुम कितने बेमुरव्वत हो। नहीं, ये बात सच है कि मैंने माजियार के लिए ये काम किया था। मैंने और भी बहुत कुछ किया है माजियार के लिए जिसे शहराम नहीं जानते, लेकिन इस बार भी माजियार की ही वजह से ये काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पास रहे। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी तरह जिद्दी और धोखेबाज बने। अरे मैं कहाँ ऐसा हूँ? मैंने सब कब माजियार से कहा? मैंने हमेशा माजियार से कहा मंतिकी रहो, अगर किसी ने तुम्हें कुछ दिया उसका शुक्रिया अदा करो, जुल्म मत करो। मैंने सब उससे बताया। ये सब बातें बाबा ने सैकड़ों बार तुमसे कही होंगी। वो जब ये बातें तुमसे कहते थे तो वो खुद भी उस पर अमल करते थे। बेचारा माजियार जो तुम जैसा आदमी उसको नसीहत करता है लेकिन खुद अमल नहीं करता, वो क्या बनेगा? वही अपनी माँ के साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है। तुम क्यों एक बात को क्यों इतना फैला रही हो? देखो शहराम, तुम इस गाड़ी को भूल जाओगे और पैसे मुझे दोगे, वरना मैं सब कुछ माजियार से कह दूंगी और उसका हाथ पकड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं ले जा सकती, उसकी जिम्मेदारी मुझ अच्छा, पर है। जब मैंने साबित कर दिया कि तुम उसके असली बाप नहीं हो तो सरपरस्ती भी हाथ से चली जाएगी। शहराम, तुम वाकई सपीदा को धमकी दे रहे हो कि उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दोगे? अच्छा, तो तुम्हारी मुश्किल ये है? मेरी मुश्किल ये है, हाँ यही मेरी मुश्किल है। अजीब ढीठ आदमी हो। कल अगर मैं और फरजाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर वो इस तरह की बात मुझसे कहे तो कभी उसे माफ नहीं करूंगी। मैं न किसी कागज पर साइन करूंगा और न इजाजत दूंगा कोई मेरा बच्चा मुझसे ले जा सके। तुम्हारी आखिरी बात यही है? यही है बस। शहराम, देखो, मैंने वादा किया है 3 लाख एक प्रोड्यूसर को दूंगा। उसने एक अच्छा रोल मेरे लिए अलग कर दिया है। तुम जानते मुझे हो पैसों बात की क्या है? जरूरत मैं जब से तुम्हें जानती हूँ तुम हमेशा फला प्रोड्यूसर को पैसे देते रहते हो ताकि कोई अच्छा रोल तुम्हें मिल जाए। इसके बदले अगर तुमने एक्टिंग का कोर्स कर लिया होता तो 2 साल में एक अच्छा एक्टर बन चुके होते। कोर्ट की नोटिस का इंतजार करना। खुदा हाफिज। माजियार हमारी जिंदगी का एक राज था। हम सब उस राज को छुपाने के जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार भी इस बात को नहीं जानते थे। सपीदा ने 18 साल की उम्र में एक शादी की थी। उसका शौहर एक कारखाने में काम के दौरान आग लगने से मर गया था। उस वक्त माजियार सिर्फ 1 महीने का था। कुछ महीनों बाद शहराम ने एक प्रोग्राम में सपीदा को देखा था और वो उसे पसंद आ गई थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि बस उसी से शादी करेगा। बाबा को जब पता चला कि सपीदा की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा है तो शिद्दत से उन्होंने मुखालिफत की, लेकिन उनकी मुखालिफत ज्यादा कारआमद नहीं साबित हुई और शहराम ने शादी कर ली। शहराम के दिल में 10 महीने के माजियार की मोहब्बत रच बस गई थी। इसीलिए हमने तय कर लिया कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। हमने वादा किया कि माजियार को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि शहराम उसका असली बाप नहीं है। उस वक्त तक हमने इस वादे पर अमल किया, यहाँ तक कि अपने दरमियान भी कभी इस बारे में बात नहीं की। इस वक्त माजियार हम सब का चहीता है। शहराम तो इसे बेहद चाहता है, लेकिन हमको ताज्जुब उस वक्त हुआ जब कुछ पैसों की खातिर शहराम माजियार को सपीदा के हवाले करने के लिए तैयार हो गया। उसके अगले दिन कंपनी वाले इनाम देने के लिए हमारे घर पहुंच गए। क्या है? नहीं ना, जाओ प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस करो, जाओ जारी रखो, जाओ।
मैं कहता हूँ तुमने इतना लोगों की मिन्नत समाजत की कि बिलाखिर एक ग्रुप टीवी वालों का आ ही रहा है कि तुम्हें इनाम दे। शाबाश शाबाश। ओ, आ गए देखो देखो वो आ गए। दौड़ो जल्दी दौड़ो, अभी वो बेल बजा देंगे, दौड़ो। देखो देखो। जी सलाम वालेकुम। मैं खुद ही हूँ जवान बख्त। मेरी आवाज़ को क्या हुआ? जी दोबारा बेल बजाइएगा, माफ़ कीजिएगा। वे अरे यार तुम एक्टर नहीं हो क्या? नॉर्मल सोचा करो ना। जाओ जाओ जाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो। कौन है? सलाम वालेकुम। मैं खुद ही हूँ शहराम जवान बख्त। सपीदा ने सही कहा। शहराम इसकी बजाय कि गुज़िश्ता बरसों में अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करता, सिर्फ पैसे ले देकर कुछ करना चाहता था। बाबा को भी इस बात का एहसास था कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बावजूद शहराम निहायत मोहब्बती इंसान है। ये सब क्या शक्लें बना रहे हैं? आराम से बस मुस्कुराइए। हाय हाय, ये शख्स एक्टिंग कर ही नहीं सकता। माजियार के हक में उसकी मोहब्बत और चाहत बेपनाह थी, जबकि वो उसका असल बाप आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको एक गाड़ी इनाम में दी जाती है। मुबारक हो आपको। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अंदर जाएं, फिर से आइए। जाइए जाइए अपनी जगह पर जाइए। दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा। एक सवाल करूं तो गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना? नहीं नहीं मेरी कसम गुस्सा मत करना यार। नहीं नहीं। तुम वाकई एक्टर हो? हाँ भाई। मेरी कसम, तुमने इसकी पढ़ाई की है? ग्रेजुएट वाकई? हाँ एक्टर। अच्छा वो सब नए हैं, मेरा फन का अंदाज से निराला है। अब देखिएगा भी। जो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में। मैं शहराम जवान बख्त हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल ये इनाम मेरा नहीं है, मेरी साबिक़ा बीवी का है, और यही से मैं तमाम इज़्ज़त व एहतराम के साथ इस इनाम को अपनी साबिक़ा बीवी की खिदमत में पेश करता हूँ। मोहतरमा सपीदा शाकरी की खिदमत में ये इनाम पेश करना चाहता हूँ। शीमा, 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 शहराम ने इनाम सपीदा को दे दिया। सच कह रहे हो? यकीन करो। मैं जानती थी। बहुत ही इज्जत के साथ वो दिया है। फरजाद, मैं जानती थी। देखो यकीन करो, मैंने कसम खाई थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगी। अरे मेरे खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपका हदिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर भाई। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी। फिर आइएगा, तशरीफ लाइएगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर। जी जी। सलाम वालेकुम बच्चा। बेटा माजिया। शुक्रिया बाबा जान। मैं तो ऐसे शख्स को बहुत सराहूंगी। आजकल कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों के बच्चे को संभालना चाहें और इस हद तक उसे प्यार करें। काश बाज बातें और गलतफहमियां भी दूर हो जाती ताकि वो दोनों दोबारा एक साथ नई जिंदगी का आगाज कर सके। हकीकत में ऐसे मामलों में फैसला करना बहुत मुश्किल काम है। दरअसल हक और नाहक के बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल काबिल मुबारकबाद है ये फैमिली जिन्होंने बेहतरीन फैसला किया। मेरे ख्याल में बहुत से लोग अगर आपकी जगह होते तो अपने भाई का साथ देते। कितनी अच्छी बात है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी ताज्जुब के हक की हिमायत कर दें। मुझे कुछ महीने पहले पता चला कि मैंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया है और अपनी स्टेप मदर को अपनी माँ समझती थी जिन्होंने मेरी परवरिश की है। जब शुरू में ये बात मुझे पता चली तो मुझे झटका लगा, लेकिन कुछ ही दिन में ये बात नॉर्मल हो गई, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत मैंने उनसे देखा है मैंने कभी एहसास नहीं किया कि वो मेरी असली माँ नहीं हो सकती। जुमेरात को वादे के मुताबिक हम सब लैली और फाजिल के घर पहुँच गए। मैंने तो इरादा बना लिया था शहराम की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगी। लैली को भी दिल से कबूल नहीं कर सकी थी। मैं नहीं चाहती थी उससे इस हद तक करीब हो जाऊं, लेकिन बहरहाल
शहराम के रद्द अमल के बाद मैं बहुत खुश थी और इसीलिए जाने के लिए तैयार हो गई थी, जबकि वहाँ जितनी भी चीजें थी या तो मेरे यहाँ से गई थी या शाजी ने भेजा था। लेकिन ये बात मानती हूँ कि पकाया बहुत मजेदार था। खूबसूरती से इस्तकबाल भी किया। मेरे ख्याल से अब उसे कबूल करने पर राजी हो रही हूँ। ये 2 मूली अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छा अब तुम्हें लजीज कुछ खाना नहीं है। चाहिए। नहीं, बहुत ही मजेदार। जाओ बैठो वहाँ बैठो, बहुत खाओ बेटा, शाबाश। नहीं, मुझे वहाँ पसंद नहीं। वहीं चले जाओ, हमेशा हम बैठकर खाना खाते हैं। बहुत मैं वहीं दिनों जाता बाद हूँ। ऐसा खाना जाओ मैं भी खाने आता हूँ, शाबाश। हाँ बहुत ही पेट भर जबरदस्त के भाई, खाना बहुत मजा आ रहा है। लीजिए ना, बहुत ही तकल्लुफ अच्छा, मत कीजिए। बहुत ही हाँ tasty। ठीक है ठीक है। खाइए हाँ आप, नहीं नहीं लीजिए, नहीं, भूख तो लीजिए। बिल्कुल नहीं नहीं लगी। नहीं, बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है। कुछ बहुत और तो नहीं शुक्रिया, लेना? बहुत जबरदस्त। मैं लेके आऊँ कुछ और? हाँ वो थोड़ा अरे उधर से वो बेटा, दे दीजिए। मदन बाबा इंशाल्लाह बहुत कि मजेदार मजेदार लगा। जम के खाओ बेटा, शाबाश। मजे आज का देखा लगा है कि भाई है ना? इतना अच्छा और मजेदार खाना बनाने लगी हाँ हो। वाकई बहुत वाकई। शुक्रिया। अब तो बहुत बार-बार मजा आना आया। याद रखना, पड़ेगा। सब्जी पुलाव कभी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। हाँ और शीमा ने भी बिल्कुल बहुत। ताज़ा सब्जी ली है। हाँ बहुत ही जबरदस्त। अच्छा अच्छा। हाँ तुमने तंज नहीं नहीं किया ना। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। और भी है, ले लेना आप। खाइए खाइए, प्लीज लीजिए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। खाओ खाओ, एंजॉय करो। आइए आप भी खाइए, आइए नहीं नौशे जान। शहराम, मैं 1 मिनट तुमसे बात करना चाहती थी। नहीं ऐसा करो, 1 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ वहाँ पर आओ। तुम खाओ बेटा, मैं आता हूँ अभी। शाबाश शाबाश, खाओ खाओ। शहराम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुमने गाड़ी सपीदा के हवाले कर दी। तुम वाकई समझ रही थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा? नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो देखो, बात जिद और जिद पने की थी। सपीदा ने मुझसे दोबारा शादी के लिए इनकार कर दिया था। अच्छा? मैं बस थोड़ा सा उसे परेशान करना चाहता था। ठीक तो वो नहीं चाहती थी ना कि तुम्हारे साथ रहे, शायद उसके लिए बात जिद की ना हो। ये काम तो ठीक नहीं किया ना तुमने। तुम्हें से कोई भी इस बात की तरफ मुतवज्जह नहीं है कि माजियार माँ के बगैर परवरिश पा रहा है। माजियार बगैर माँ की परवरिश नहीं पा रहा है, उसकी माँ है। तुम खुद नहीं चाहती कि मैं और सपीदा दोबारा साथ वो में तो रहें? है, लेकिन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? वो बेचारी हमेशा डर और खौफ में तो जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। मैंने गलती की, मैंने गलत किया। तुमने गलती नहीं की है। तुमने सपीदा का साथ क्यों दिया इस खेल में? बोलो, तुमने क्यों अपने भाई की हद तक मुखालफत की? तो फिर ठीक है, मैंने गलती की। क्या है? क्या है? शीमा, वाह क्या गाड़ी थी। हम सब उसमें आ जाते। नहीं सुधरोगे ना। तुमसे सुधरने की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए।